अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमन के साथ। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई। उस समाअत में बहुत सी बातें हुई, बहुत कुछ कहा गया और वो समाअत बहुत से एतबार से काफी ज्यादा अहम थी। उस समाअत की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि बानी पीटीआई को काफी अरसे बाद किसी कमरा अदालत में ले जाया गया या वीडियो लिंक के जरिए उनको अदालत में पेश किया गया। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से तवक्को कर रहे थे कि बानी पीटीआई जिनको काफी अरसे से मीडिया पे नशर नहीं हो सके, जिनकी बातें, जिनकी गुफ्तगू, जिनकी तस्वीर भी मीडिया पे नशर ना की जा सकी, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के जरिए वो नशर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगी? और जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस हमें आजकल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कार्रवाइयां बाकायदा तौर पर टेलीवाइज होती हैं, पीटीवी के जरिए नशर होती हैं और वो सारा ही मीडिया उसको नशर करता है। इस सवाल से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इस सवाल से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फैसल वाडा साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ तकारीर की और वो तकारीर मौजूद जजेस साहबान को गालिबन गिरा गुजरी और सवाल से नोटिस भी जारी किए गए। आज इन दोनों मौजूदात के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ये सारे मामला पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर कितने असरअंदाज हो रहे हैं। इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें इंटरनेशनल मीडिएटर जनाब फैसल साहब, मोहम्मद फैसल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमें ज्वाइन करें बेल्जियम से, और साथ में हमें ज्वाइन करें पिंडी से जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साहब की तज्जिया निगाह। फैसल साहब आपसे जरा शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज। कल की जो समाअत हुई, कल पहले तो समाअत नशर ना होना, वाज इट सरप्राइजिंग फॉर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अहम मौजू की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। पहली तो बात, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि तकरीबन 10 माह बाद जो है खान साहब को लाया गया और एक मुकदमा भी अहम था क्योंकि वो मामला था, आपको पता है हुकूमत उसके अंदर फरीक है और दूसरे फरीक इमरान खान साहब भी हैं, तो इस हवाले से मुकदमा बहुत अहम था। लेकिन इसमें जो दूसरी बड़ी अहम बात ये थी कि 10 माह बाद ये फैसला किया गया था कि इमरान खान साहब को जो है लाया जाएगा और इन्हें सुनाया भी जाएगा और इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और ये फैसला तकरीबन कल से 48 घंटे कबल हुआ था, लेकिन बाद में ये अचानक जो है रात गई ये फैसला हुआ कि उनको नहीं लाया जाएगा। जब ये फैसला हुआ या कहीं से भी अगर ये बात या मशवरा इनको दिया गया तो फिर उस पर यह फैसला हुआ कि अगर हम अब ऐलान कर चुके हैं, अगर इनको हम नहीं लेकर आएंगे तो फिर वो ये है कि जो अदलिया की एक साख जो है वो ज़्यादा मुतासिर होगी और जो यहाँ सरेआम कहा जा रहा है कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत होगी, तो फिर वो मुदाखलत भी कन्फर्म हो जाएगी क्योंकि इस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप हुआ है। तो लिहाजा फैसला ये किया गया कि इमरान खान को लाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग पे ले लेंगे, लेकिन उनको बात नहीं करने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये कुछ मुनासिब नहीं था, इमरान खान को सुनना चाहिए था और मेरी इत्तला के मुताबिक वो बहुत कुछ बात करना भी चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। तो मेरे लिए तो खैर ये सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मुझे रात को ये पता लग गया था। लेकिन बहरहाल जैसा कि आपने कहा ये कौम के लिए सरप्राइजिंग है और ये आज कोई अच्छा एक हमने इमेज नहीं छोड़ा इस हवाले से। गालिबन 2 घंटे 27 मिनट बताया जा रहा है कि खान साहब वीडियो लिंक पे मौजूद रहे, बट वहां कोई मुकालमा ना हुआ, बस कुछ मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, लेकिन उन्होंने सरहन कोई गुफ्तगू नहीं की या उनको एड्रेस करते हुए किसी भी मौजूद जजेस ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो शायद मुकालमे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे तो पड़ सकती है फैसल साहब। ये अगर मामला चलता है, जो कि खान साहब एक की पिटिशनर है इस पूरे मामले में, तो आगे तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं खान साहब भी कहेंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा बात करने का। मुस्कुराहटों के अंदर बहुत कुछ चीज़ों का समझने वालों के लिए तो बहुत सारे फैसले दोनों ने एक दूसरे को पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि आइंदा जो है समाअत में इनको सुनना ज़रूरी होगा। और लेकिन ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक अदलिया पर दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, अदलिया पे दबाव है। और ये दबाव जो है ये को आज से नहीं है, ये तकरीबन मई 2023 से अदलिया पे दबाव आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को बहरहाल जो है इसके ऊपर स्टैंड लेना होगा जैसे आपने कहा। और मेरे लिए बात, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन मुझे शायद एक चीज़ का एहसास था कि अदलिया जो है खान साहब को ज़रूर सुनेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि और बल्कि अदलिया को सुनना चाहिए था जैसे मैंने कहा। देखिए उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा उमर अता बंदियाल साहब ने, जब उनको पता लगा था, जो हमारे साबिका चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने फौरन इमरान खान को तलब किया था। उन्होंने कहा था कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप इनको लेकर आए। 2 घंटे में उन्होंने प्रोड्यूस कराया था इमरान खान को। तो मैं समझता हूं कि अदलिया की एक पावर होती है, अदलिया की एक ताकत होती है। अदलिया को कल मेरे ख्याल से अपनी ताकत का इजहार जरूर करना चाहिए था,
लेकिन यहाँ ताकत का इज़हार करने से मुराद हम ये नहीं कहते कि वो इदारों के अंदर कोई तसादुम वाली सूरत-ए-हाल हो, लेकिन कम से कम अदलिया को अपनी एक डोमेन का और अपनी पावर का इज़हार कल ज़रूर करना चाहिए था। इस हवाले से मुझे अगर मायूसी गुफ्तगू ज़रूर ना हुई। भी करने दी जाती तो कम से कम अगर ये कार्रवाई नशर हो जाती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। रिजवान साहब, ये जो बात कही जा रही है, क्योंकि कल जब ये कार्रवाई की बिल्कुल इब्तिदाई थी, उस वक्त बानी पीटीआई की एक तस्वीर निकल के वायरल हुई सोशल मीडिया पे। उससे पहले हमने ये भी देखा कि किस अंदाज से जो सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब पेज था वो कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हुआ, उसमें हमने देखा कि कितनी तेजी सब्सक्राइबर ऐड हुए। उस तस्वीर का निकलना था कि वहां पे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जो पुलिस थी उसकी दौड़ें लग गई, फिर तलाश किया जाने लगा। क्या वो तस्वीर इतना बड़ा इंपैक्ट था कि उसने सारी अदालती कार्रवाई को पसे पर्दा डाल दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये तो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत इमरान खान ही है, जिनके पीछे जिनकी झलक देखने के लिए अवाम भी बेताब है, जिनकी झलक देखने के लिए बेशुमार लोग और भी बेताब हैं। और इमरान खान एक इंटरनेशनल शख्सियत है, एक ब्रांड है, जिसका आपने ये भी देख लिया है कि पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीर वायरल हुई है। वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, बल्कि अगर आप उसको देखें तो इंटरनेशनल मीडिया भी इंतज़ार कर रहा था कि इमरान खान की कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी तस्वीर आए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि एक शख्स कितना इस वक्त पावरफुल है या सियासत में उसकी कितनी अहमियत है। और मैं बिल्कुल फैसल साहब की इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अदलिया को भी आगे बढ़कर एक ऐसा प्रोसेस ज़रूर जो है दिखा देना चाहिए था, एक ऐसा प्रोसेस ज़रूर शो कर देना चाहिए था जिससे नज़र आता कि चीज़ें एक कार्रवाई की तरफ जा रही हैं, एक अदलिया अपनी एक पोजीशन बरकरार रखते हुए कार्रवाई कर रही है। लेकिन रिजवान साहब, ये जरा समझाए ना कि हमने देखा कि कल जब वो तस्वीर लीक हुई उसके बाद मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए। पहले कहा गया कि फला सहाफ़ी ने लीक की, फिर कहा गया फला वकला ने लीक की। अब ये सारा एक अजीब सा मुअम्मा बना हुआ है कि तस्वीर लीक क्यों हुई। शायद इस हवाले से बात नहीं हो पा रही कि ये जो अदालती कार्रवाई है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, और कहा यही जा रहा है कि कम से कम 10-15 दिन तक तो इसके ऊपर कोई तारीख आना तकरीबन नामुमकिन है। तो ये कितनी तारीखें हो सकती हैं, और क्या ये मामला इसी तर्ज पे आगे चलेगा कि आगे चल के, क्योंकि खान साहब एक पटिशनर भी हैं और कुछ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं, तो उनको टेलीविजन पे दिखाया नहीं जाएगा? क्या माजी में इस तरह की कोई मिसालें हैं कि कोई शख्स सजा याफ्ता हो और वो जलसे भी करे या वीडियो लिंक के थ्रू आवाम के सामने पेश भी हो, इस तरह की कोई मिसालें हैं? देखें, पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं ना, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है समाअत मुलतवी हो गई है, ये बेसिकली इस वजह से है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ये तरीका कार होता है सुप्रीम कोर्ट का कि जिस बेंच ने समाअत करनी होती है उस बेंच के जब तमाम जजेस मौजूद होते हैं फिर वो उसकी तारीख की जाती है। तो अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस वक्त दोबारा शुरू होती हैं। बाकी देखें, तस्वीर का वायरल होना, तस्वीर का लीक होना, ये आज खुद जो है ना चीज़ों को एक अजीब सी मतलब कि सिचुएशन में दिखाता है। मुझे समझ नहीं आती इमरान खान साहब की आवाज़ से क्या मसला है, इमरान खान साहब की तस्वीर से क्या मसला है, वो अगर वीडियो पर आ जाएंगे तो उससे क्या मसला है। ये चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आती हैं। इस तरह तो आप मतलब देखें, इसमें तो मेरा सवाल भी शाह साहब, एग्जैक्टली मेरा सवाल भी यही है, और मैं चाहूंगा फैसल साहब आप इसके ऊपर प्लीज जरूर बताइएगा कि इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई, कहा यह जा रहा है कि खान साहब गालिबन बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए, लेकिन काजी साहब की अदालत का आपका एक तर्ज अमल भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में आप तकरीर नहीं कर सकते, आपको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है, टू दी पॉइंट बात करनी होती है। तो अगर खान साहब कुछ बोल भी लेते तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकते थे, कोई लंबी तकरीर तो नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या बोलने दिया जाना चाहिए था? या आगे समात जो हमने देखा कि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अगली समातों में भी ये सब होगा और ये लाइफ का सारा मामला चलेगा, तो आगे मौका मिलेगा तो बात तो होगी इस पे। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने जैसे पहले कहा था कि खान साहब बात करना चाहते थे और खान साहब ने कोई तकरीर भी नहीं करनी थी। खान साहब क्योंकि इसमें फरीक हैं और पॉइंट टू पॉइंट वो बात करते। और और दैट वुड आपको बी ओनली रिलेटेड टू द केस। जी, जी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अतहर मिनुल्लाह ने तवज्जो दिलाई थी, और यहाँ ये बात मैं बता दूँ कि इमरान खान को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मशवरा भी अतहर मिनुल्लाह ने ही दिया था। ये जी। उन्हीं के मशवरे में बुलाया गया था, लेकिन जब ये जैसे मैंने कहा कि जब ये इनको कहीं से पैगामात आए, तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि इनको
बुलाया जाएगा, लेकिन इनका जिसे कहते हैं, इस पे कहते हैं ना कि सामने रख के मुंह पर टेप लगाने वाली बात, हाँ। तो मुंह पर टेप लगा के रखा जाएगा, इस तरह उनको पेश किया गया। और बाद में आपको पता है 2 वकला भी खड़े हुए, इवन दो के अथर मनुल्लाह ने भी कहा काजी फाइज ईसा से कि जनाब ये आ चुके हैं, इनको कुछ सुन लिया जाए, तो काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम इनको बाद में सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक तयशुदा बात थी, और फिर देखिए उसका सबूत आपको मिल जाता है कि ये खौफजदा हैं, इमरान खान की तस्वीर से पे इतना ये परेशान हुए हैं। और जैसा कि अभी शाह साहब ने फरमाया, बात बड़ी बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो सारी दुनिया में आनन फानन इतनी तेजी से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मतलब कांटेक्ट किया, उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ वो थोड़ा सा कर बोलने ही देते तो सारी दुनिया में उसको इतना सुना जाना था कि शायद मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट का खर्चा ही निकल आना था। फैसल फैसल लेकिन सवाल फैसल भाई, यहाँ- फैसल भाई एक चीज और हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो लोग उस वक्त कोर्ट रूम में थे वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि गालिबन जब ये समाअत जारी थी तो उस वक्त मौजूद जजेस साहिबान को ये बताया भी गया कि ये सारी जो कार्रवाई है वो टेलीवाइज नहीं हो रही, नशर नहीं हो रही, लेकिन वहां पे कोई जवाब नहीं दिया गया या उस हवाले से कुछ ऐसी कोई बात सामने से नहीं आई। तो दैट इज क्लियर केस कि सारा कुछ जो हुआ वो मौजूद जजेस साहिबान की उसमें मंशा शामिल थी, और फॉर राइट रीजंस डेफिनेटली उनका एक उनके पास इख्तियारात हैं, वो फॉर राइट रीजंस उन्होंने शायद नहीं इसको नशर किया, बट ये वो जान चुके थे कि मामला नशर नहीं हो रहा। जी, उनको बता दिया गया था, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 2 वकला ने भी खड़े की तवज्जो दिलाई, अथर मनुल्लाह ने भी कहा, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने उसको रोक दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको बाद में सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान को सुनना चाहिए था, अगर सुनते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बहरहाल नहीं सुना गया। अगर ये सुन लिया जाता तो बहुत अच्छा होता और इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता। अदलिया का भी एक बड़ा एक जिसे कहते हैं कि मोराल जो है वो बुलंद होता। जो बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अदलिया के हवाले से और दूसरे हवाले से जो ये गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं जी। या हो रही हैं, उनको भी दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती थी। और बिल्कुल सही कहा फैसल भाई, एक अच्छा मैसेज जाता कि जब हम देखते कि खान साहब एक जानिब से बात गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब से काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं वो भी बात करते, दोनों आपस में मुकालमा भी करते, या जो भी एक कोर्ट की जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करते, जो गुफ्तगू होती, मेरे ख्याल से जो अगर मैसेज जाता तो बहुत एक अच्छा मैसेज जा सकता, इंटरनेशनली भी इसको बड़ा एक्सेप्ट किया जाता। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो जिस वक्त जो अदलिया का जो हाल है, जो आपको पता है कि हमारी अदलिया का जो इस वक्त रैंकिंग है वो क्या है बैनुल-अक़वामी सतह पर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बात तो नहीं है, यहाँ पे सारी दुनिया के अंदर, बाहर यूरोप वगैरह में, सब जगह जब ये खबर 48 घंटे पहले गई थी कि इमरान खान साहब आएंगे, तो बहुत सारे लोग, तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस चीज़ को देख रहा था। कई लोगों ने ट्रांसलेशन का और बहुत सारे मामलात उन्होंने तैयारी कर रखी थी। तो एक बहुत अच्छा एक इमेज बनना था, लेकिन अफ़सोस के इस मौके को गँवा दिया गया और इसका बल्कि अब मनफ़ी इमेज गया। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो एक साबिक़ा एक प्राइम मिनिस्टर है जिसका एक इस्तेहक़ाक़ था, जिस मुकदमे में वो फ़रीक था, उसको नहीं सुना गया। तो फिर अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से जो ह्यूमन राइट वायलेशन की या पॉलिटिकल जो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के हवाले से जो एक तस्वुर पेश किया जाता है, वो तस्वुर कहीं न कहीं हमने खुद जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे ऐसा होता है। रिजवान भाई, आपको याद होगा कि जब सारी सूरत डेवलप हुई और आपकी मुझे कॉल आई, आपने मुझे कहा था कि तैयार हो जाए कि जुमेरात को या तो फिर कोई शार्क मछली समंदरों के अंदर से इंटरनेट की तारों को तोड़ देगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि या तो ये कार्रवाई होगी नहीं, अगर होगी तो जो की एलिमेंट है वो मिसिंग होगा। एग्जैक्टली वही कुछ हुआ, वो जो की एलिमेंट जिसके हवाले से तस्करा हो रहा है वो मिसिंग था इस पूरी कार्रवाई से। लेकिन ये कब तक होगा ये जरा बता दें, क्योंकि चले ये समात आज नहीं हो रही, 10 दिन, कहीं ना कहीं तो इसकी कोई तारीख आएगी। क्या नेक्स्ट डेट के ऊपर भी हम देखेंगे कि कोई ऐसी इसी तरह की अरेंजमेंट होगी? क्या नेक्स्ट डेट पे भी हम देखेंगे कि शायद गुफ्तगू का मौका ना मिले या फिर नशरियात ना हो सके उस तमाम सूरत हाल की? देखें, बात आपने बिल्कुल सही किया कि आखिर कब तक इन चीज़ों को आप कब तक लिंगर ऑन कर सकते हैं, इंसाफ को आप कितना डिले कर सकते हैं, अदालती कार्रवाई को आप कितना रोक सकते हैं, ये चीज़ें कोई मुनासिब नहीं लग रही है। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता। मतलब एक अजीब बात है कि एक शख्स फरीक है, उस फरीक को नहीं सुना जा रहा। चलें, इस दफ़ा नहीं सुना गया, अगली दफ़ा सुना जाए। और ये चीज़ें दानिस्ता नज़र आ रही हैं कि कॉम्प्लिकेटेड की जा रही हैं, किसकी तरफ से की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं, ये सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहरहाल मुनासिब नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को जो है ना वो बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, और इसके अंदर अगर अदलिया ने अपना किरदार मजीद अदा ना किया ना, तो मैं समझता हूँ अवाम में भी एक पैनिक है, अवाम का भी एक सब्र का पैमाना है, वो भी लबरेज हो रहा है। राइटली सो। शाह साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और जरा बात करेंगे अगर ये सूरत हाल
इसी तर्ज पर रही, तो क्या जो कहीं बातें हो रही थी कि कुछ मामला तय हो सकता है, कहीं सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है, कहीं बर्फ पिघल सकती है, तो क्या ये बर्फ पिघल रही है, क्या ये पिघल सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल में एक तनाव है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ डायलॉग हो रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, फिर एक मामला हुआ, उसके बाद वो सारी चीजें पसे पर्दा चली गई, फिर आंखों में आंखें हुई और फिर वही जो सूरत हाल थी वो खराब होती नजर आई। लेकिन क्या अब ये कहा जा सकता है कि कुछ हो रहा है, कुछ ये भी कहते हैं कि शायद बजट के बाद शायद सूरत हाल में तब्दीली आ जाए, कुछ हद तक कहीं पे कोई मामला सेटल हो जाए। फैसल साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई राब्ता हो रहा है हुकूमत की जानिब से, या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता है, या कुछ जो अहम इदारे होते हैं, आम कुव्वतें होती हैं, उनके दरमियान कोई ऐसा राब्ता है कि इस सूरत हाल को किसी तौर पर मेलो डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि एक वजह यह भी बताई जाती है कि गुज़श्ता चंद दिनों में खान साहब के जो केसेस हैं उनमें बेल हुई। हमने देखा कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें बेल हुई, दीगर मुकदमात में भी जिसमें पुलिस हमला केस था उसमें लाहौर हाईकोर्ट से बेल हुई। तो इज इट लाइक व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, वैसे ही हो रहा है? सर देखिए, आपने वो बच्चों का खेल होता था, वो आपने सुना होगा, वो एक पैर सोना बच्चे खेलते थे और एक पैर चांदी। इस वक्त जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन यही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तहत होता है। मैं आपको पहले भी वाज़ेह कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, बैनुल अक़वामी मीडिया पे भी, इवन अमेरिकन मीडिया पे भी बात मैं कह चुका हूँ कि ट्रंप के आने की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों के अंदर पॉलिसीज जो है वो तब्दील होगी। अब इनको नजर आ रहा है कि ट्रंप बड़ी तेजी से आ रहा है, तो ये पसे पर्दा जो है राब्ते तो इनके हैं, इसमें कोई जो मतलब गलत बात नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि मुज़ाकरात की इनको पेशकश की गई थी खान साहब को, उसमें इनको ये कहा गया था कि वो चंद एक चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लें। वो चाहते थे कि अगर यहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ मामला सेट हो जाते हैं, तो फिर ये है कि ये अपने लिए भी कोई, इनको भी फेस सेविंग मिल जाएगी और वो खान साहब को, लेकिन खान साहब किसी भी किस्म की कोई फेस सेविंग लेने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहती है। मैं कहता हूं 2-4 माह और गुजर जाते हैं, कुछ और वक्त गुजर जाता है, जस्ट बी हाइपोथेटिकल, और खान साहब को इस तरह का काम नहीं करते कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और वो जेल से बाहर आते हैं, अडियाला जेल से बाहर आते हैं। वो जो ऑप्टिक्स होंगे, आपको पता है उसकी पॉलिटिकल कितनी इंपॉर्टेंस होगी, वो शायद बहुत पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम होंगे ऑप्टिक्स वाले। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसको आप मजीद इस तरह लिंगर ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से अब बहुत सारे मामलात हैं, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, हम बात नहीं करते। लेकिन ये कि अगर ये, अब देखिए ना, पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आपको पता होगा कि तालिबान का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बिल्कुल तैयार है, और इंडिया में भी आपको पता है जो मोदी की पोजीशन है। अब यहाँ तो पाकिस्तान में कोई खबरें नहीं आ रही, लेकिन जो हमें बराह रास्त नई दिल्ली से मिल रही है खबरें, वो ये भी मिल रही है अगर मोदी ने देखा कि अगर वो लूज करेगा इलेक्शन, तो भी हो सकता है वो डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। कश्मीर की सूरत हाल आपने देखी है, तो इस तमाम सूरत हाल में इनको लिंगर ऑन नहीं कर सकते, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको हर सूरत में एक इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा। तो ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और दूसरा, उसके अलावा देखिए, अभी एक बात जो कही शाह साहब ने, ये जो दबाव की बात हो रही थी, अब आप देखें ना, जैसे एक फैसला हो गया था कि खान साहब को लाना है, पेश करना है, उनको सुनना है, लेकिन अचानक ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 जजेस का जो इल्जाम था कि दबाव आ रहा है, हमें काम नहीं करने दिया था, ये तो खुद साबित हो रहा है इस तमाम सूरत हाल से। तो ये सारी और ये जो केसेस, जो दीगर केसेस में जो रिलीफ मिला, वो भी तो एक एरिया है जिसके ऊपर बात की जा रही है। ये बिल्कुल मैं भूल गया, जो इन केसेस में जो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, वो मैंने आपसे कहा ना, को एक पैर सोना एक पैर चांदी, वो आज से बढ़ रहे हैं,
कि अगर अचानक ही फौरन अगर ट्रंप अगर आ जाता है तो इनको ये फैसला ये किया गया था कि अगर खान साहब के साथ मिसाल के तौर पे अगर कोई बार्गेनिंग नहीं हो पाती, कोई डील नहीं हो पाती, तो इनको ढील दी जाएगी, और ढील जो है वो इस तरह दी जाएगी कि कानूनी तौर पर इनको आजाद कर दिया जाएगा, ताकि इनके वकला हैं और आजादी कानूनी तौर पर आजादी लेकर वो उनको खान साहब को जेल से बाहर निकाल ले। तो ये इस पे थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन ये ढील नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। रखी गई कि मामला को अगर कहीं भी टर्न एंड ट्विस्ट करना चाहें किया जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही जुमले का इस्तेमाल किया। शाह साहब ये बताएं, अब ये जो मामला, आप पिंडी में बैठे बड़े करीब हैं आप, तो मामला कहां पे है इस वक्त? डायलॉग्स की कोई सूरत हाल बन रही है, कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है, कहीं पे कुछ ऐसी सूरत हाल है? अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जून का महीना शायद कोई पीटीआई के लिए अच्छी खबर ला सकता है, कोई कहते हैं नहीं खान साहब का चैप्टर क्लोज है, पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा, शायद वो बाकी की अपनी जिंदगी जेल में गुजार देंगे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद मिड ऑफ दिस ईयर के बाद, जून जुलाई अगस्त के बाद शायद सूरत हाल तब्दील हो जाए। कुछ लोग अगले साल मार्च की बात करते हैं जब अमेरिका में एक पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट होगी। What do you see कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कंसर्निंग इश्यूज हैं, इकोनॉमी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, इस सारी सूरत हाल में इस तमाम तर सिचुएशन को कब तक रेजिस्ट किया जा सकता है? जी शाह साहब। अच्छा देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी भी एक बात का मेरा ख्याल है आपको पहले जवाब देना होगा। मुझे आप एक ये बात बताएं कि खान साहब अगर जेल से रिहा हो जाते हैं या खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या करेंगे वो? ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ प्रायोरिटी ये है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम अभी उस स्ट्रेंथ पर नहीं है, उस स्टेबिलिटी पर नहीं है, ना आपका इकोनॉमिकल सिस्टम उस स्टेबिलिटी पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की खातिर चीज़ों को किसी न किसी हद तक जाकर मैनेज करना पड़ेगा, और एक इसमें ग्रैंड डायलॉग हो, मतलब एक बड़ी हिकमत अमली हो, क्योंकि वक्त नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना कि पिछले 2 सालों से पहले एक गवर्नमेंट थी, उसी गवर्नमेंट का तसलसल फिर दोबारा हो गया। सही। ठीक है, तो अब उस गवर्नमेंट का तसलसल है, भाई अवाम की कितनी किस्मत बदल गई है, अवाम के लिए क्या हुआ? अवाम तो उसी तरह फिर रहे हैं, महंगाई उसी तरह है, लोड शेडिंग उसी तरह है, बिजली की कीमतें उसी तरह बढ़ रही हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ये सियासी सिस्टम खड़ा भी किया गया है फॉर्म 47 वाला, तो इस सियासी सिस्टम से अवाम को क्या बेनिफिट मिल? लेकिन शाह साहब, ये जो आप बात करें, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी हुकूमत आई सिवाय एक डिक्टेटर की हुकूमत के, जिसको आमिरत की कहा जाता है, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत के अलावा आपको कौन सी ऐसी हुकूमत नजर आई जिसमें हमने देखा हो कि एक स्टेबिलिटी हो, जहां पे डॉलर एक सतह पे नजर आए, जहां पे कुछ पाकिस्तान की तरक्की होती हुई नजर आए, इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस बढ़ती नजर आए? आपको माजरत के साथ पाकिस्तान की पूरी कोई 74 साल तारीख में इस तरह के वाकयात बड़े कम ही नजर आते हैं, और जो कुछ इक्का दुक्का नजर आते हैं वो एक आमिर हुकूमत के अगर तौर पर नजर नहीं आ रहे, हैं। नजर नहीं आ रहे तो इस वक्त मुल्क की जरूरत तो यही है ना, मुल्क की जरूरत तो यही है ना कि ग्रैंड डायलॉग हो, किसी भी तरीके से चीजों को मैनेज किया सर जाए। नहीं मान रही, पीटीआई नहीं मान रही सर। खान साहब का मौका बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं, वो नून लीग कहती है कि खान साहब कहते हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आप मेरी बात को ना देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे। वो कोई किसी के साथ बैठे ना बैठे, पाकिस्तान को तो चलाना है ना आपने। सही। तो किस तरह चलाएंगे पाकिस्तान को? किस तरह चलाएंगे कि एक गैर मकबूल हुकूमत है आपके, वो चला रही है? किस तरह आप प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी इदारा, ठीक है, मतलब मैं आपको मुसद्दक़ का बात बता रहा हूँ, ये राइटर्स के अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ी ने एक कॉलम लिखा है, उसके अंदर उसने कंफर्म किया है कि शहबाज शरीफ की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा है कि कोई इदारा मुनाफे पे चल रहा है या वो नुकसान पर चल रहा है या खसारे पे चल रहा है, उसको प्राइवेटाइज करना ही करना है। तो मतलब ये क्या पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की? इस हिसाब से छुतरे बेमहाल करके आप एक ही को जो है फैसले ना करवाए ना, आप पाकिस्तान के फैसले हैं तो फिर उस पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक करवाएं। बट चीजों को नजर आना चाहिए ना, ये रियासती स्टेबिलिटी मामला होनी है चाहिए ना, उसके ये अंदर। रियासती मामला थे कि कौन से इदारों को प्राइवेटाइज होना, और हमने बरसा बरस से बात देखी, आप देखें इसमें कोई शायद कोई ऐसी कोई खातिर खा कामयाबी हुई नहीं। लेकिन शाह साहब मुझे एक चीज बताएं, अभी जरा दूसरी तरफ भी जाते ना, एक जानिब हम देख रहे थे कि जो सियासी अशराफिया थी या जो अपोजिशन या हुकूमत की बात करें, उसमें मां सिवाय तहरीक इंसाफ के जो अदलिया के तमाम तर रिसेंट
जो ऑर्डर्स हैं उसके हवाले से सारे ही लोग काफी मुतमईन नजर आए। सडनली एक सूरत हाल तब्दील होती है और उसमें हम देखते हैं कि पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर मुस्तफा कमाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ जजेस को बाकायदा नाम लेकर टारगेट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव नशर होती हैं। क्या ऐसा हुआ कि आज वही चेहरे जो कि कल तक इसी अदलिया के इन्हीं फैसलों को काफी वेटेज दे रहे थे, आज वो इसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या मौजूद जजेस साहिबान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? जी शाह साहब, मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, बात यह है कि ये तनकीद तो उन्होंने कर दी है, तनकीद तो कर दी है और अदलिया की तरफ से उसका जवाब भी आ गया है। ये चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ठीक है, अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अब ऐसा ना करें ना कि अगर आपको कोई जज पसंद नहीं है या आपको कोई फैसला पसंद नहीं है या आपको कोई कार्रवाई पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ हो जाए और जिसकी बात आपको पसंद है उसके तारीफ में आप आसमान और ज़मीन में ला दें। ऐसा नहीं है। बट ये कोई नई बात तो नहीं तो शाह अभी साहब? वो तो ये कोई नई बात लेकिन वो तो नहीं अभी है नजर पाकिस्तान में। वो जब जवाब कोई फैसला आपको पसंद आया, खा वो कोई सियासी जमात हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो पीटीआई हो, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, जब फैसला अपने हक में होता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। बाद में जब उस फैसले का तफसीली ऑर्डर सामने आता है तो पता चलता है ये तो उल्टा काम पड़ गया। बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब की है और दूसरी, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बस इतना ही एक शेर ही सुना दूंगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, किसी का प्यार यूं ही बेवफा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कुछ मजबूरियां उनकी रही होंगी और मजबूरियां हैं जिसको वो भी निभा रहे हैं, अब दिल से निभा रहे हैं, जबरदस्ती निभा रहे हैं। शायद ऐसा ही हो रहा है। फैसल भाई ये जरा प्लीज इसके ऊपर हाईलाइट कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर को भी जोड़ ले बल्कि इसमें, क्योंकि कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक काफी चुपता व जुमला का और तनकीद की और उन्होंने तो पता नहीं मार्शल लॉ की एक तारीख दोहराई जो कई दफा वो दोहरा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहराई। गालिबन उसकी एक वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन था, वो भी बताई जा रही है। फिर फैसल वाडा साहब का इंसिडेंट, फिर मुस्तफा कमाल साहब, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान में इदारों के ऊपर एतमाद नहीं हो पा रहा? क्या ये हमारी अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुंच गई कि अब हम मीडिया पे आके बाकायदा तौर पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे इदारों के हवाले से, उनके जो इलेक्टेड लोग हैं या जो भी इनके लोग हैं उनके हवाले से? देखिए, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है। कोई भी जज हो या कोई भी जर्नैल हो या कोई भी मुअज़्ज़िज़ बड़ी शख्सियत हो, उसकी इज्जत जो है ना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इज्जत में आ गई है। जिसकी मर्जी आता है किसी के इशारे पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी इज्जत को उछाल देता है, ये चीज अच्छी नहीं सर ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और नशर जैसा कि कैसे हो जाती है आपने घंटों तक? जी सर, सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घंटों तक नशर कैसे हो जाती हैं? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये किसी के इशारे पर होती है, बाकायदा कोई करवाता है। ये तो बात मैं कह चुका हूँ, इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इसलिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये गलत है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो फौज की हिमायत में और अदलिया की मुखालफत में हदें ही पार कर दी। मैं समझता हूँ ये सिलसिला दुरुस्त नहीं है। इस पे मैं समझता हूँ कि बल्कि फौज को खुद नोटिस लेना चाहिए कि भाई आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप हमारी तारीफें करें, एक इदारे की आप तारीफें करें और एक इदारे को आप मलाइन करें। आपका क्या मकसद? आप इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं। और जहां तक बात है फैसल वावडा की, तो फैसल वावडा साहब दोस्त है, हमारे भाई हैं, लेकिन वो ये कि अनोखा लाडले हैं। वो तो आपको पता है अनोखा लाडला हमेशा खेलने को चांद ही मांगता है, तो वो चांद तो उनको मिलेगा नहीं। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो असल बात है वो कहने की वो ये है कि इससे हमारा जो ना सारा मामला जो ना खराब हो रहे हैं, इससे कोई अच्छा वो नहीं जा रहा। और अब देखें कि जैसे मैंने कहा कि जो बात अदालत में मुदाखलत की हो रही है फैसल वावडा साहब के हवाले से आपने कहा, और अभी जैसे शाह साहब ने भी कहा भी कि वो जो बार बार कह रहे हैं फैसल वावडा साहब सबूत लेके आए। भाई सबूत आप मुझे बताइए कि सबूत कौन देगा? फैसल वावडा साहब का जोर आज दोबारा भी उन्होंने कहा है सबूत दें। जी क्या जो सरकारी एहलकार या सरकारी जो एजेंसियां अगर कहीं किसी को इंस्ट्रक्शन देती हैं, एस्टेब्लिशमेंट देती है, तो क्या कोई तहरीर देती है? दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, अमेरिका के अंदर भी होता है। हम ये हमेशा कहते रहे, आपके चैनल के अलावा मैं कई चैनल्स पे भी कहता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पे ऊपर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक हद तक होनी चाहिए। लेकिन वो मुदाखलत इस हद तक बढ़ जाए कि मुदाखलत के बजाय वो कार जो है काम खराब होने लगे, तो उसमें फिर इदारों की जो है वो साख मुतासिर होती है। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये चीज जो है इसको रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसल वावडा को ये किसने इख्तियार दिया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जनाब वो खोल कर बैठ के क्या कहते हैं
उसका जो बुखला का सारा वो चार्टर खोलकर बैठ गए और सोमोटो का उन्होंने हवाला देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर सोमोटो क्यों नहीं लिया, इस्लामाबाद में क्यों नहीं लिया। फैसल वावड़ा को ये पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट का तो सोमोटो लेने का इख्तियार ही नहीं है। सोमोटो का इख्तियार तो 184/3 ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी। काजी फाइज इतना ले सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत, उनको मालूमात ही कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि जैसा कि उन्होंने कहा शाह साहब ने कि वो उनकी कुछ मुलाजमत है, कुछ उनकी मजबूरियां हैं, तो वो अपनी नहीं मजबूरियों सर, और वो कह रहे हैं कि मैं जो करता हूं वो दिल से करता हूं और मैं किसी की नहीं सुनता। नहीं, वो तो ये सिर्फ कहने की बात है ना। जैसे मैंने कहा वो सबूत की बात मांग रहे हैं, वो किस सबूत की बात करते हैं, कौन सी एजेंसी सबूत छोड़ती है? अगर वो सबूत की बात कर रहे हैं फैसल वावड़ा, तो फैसल वावड़ा जी पूछे कि इतने सारे सबूत, ये तो सिर्फ एक एजेंसी की मुदाखलत की सबूत की बात हो रही है ना। यहाँ पे तो पूरा एजेंसी, आपका इलेक्शन ही पूरा खत्म को है, पूरे इलेक्शन में मुदाखलत हुई है। फॉर्म 47, 45 कितना बड़ा सबूत है? कितने इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है? लेकिन एक चीज तो ये भी है ना कि गालिबन पाकिस्तान की तारीख वैसे तो काफी अच्छी खासी तारीख है। बतौर सेनेटर जिस अंदाज से फैसल साहब एक आजाद हैसियत में आए, वो भी एक बड़ा अजीब वो गरीब तो मामला है। वही तो मैंने कहा ना कि वो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ हमारे यहाँ गैर मरई कुव्वतें हैं, कुछ जिन्नात विन्नात हैं हमारे यहाँ, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं सियासत के अंदर। तो लेकिन कहने का जो असल मेरा मकसद है कि ये तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। ये अगर ये मामला इस तरह चलेंगे तो जैसे आपने शुरू में कहा था कि इस तरह नहीं चल सकता। ये मुस्तफा कमाल साहब हों, अब ये ओन चौधरी भी आ गए और 2-3 और लोग आ गए। इस तरह अगर आप इदारों के अंदर अगर तसादुम की शक्ल में लेकर फैसल आएंगे भाई तो ये आखिरी बता दें, ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं नून लीग से भी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। फैसल वाडा साहब वो अपनी तौर पे घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो टेलीविजन पे भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं। अब उसमें एनकेएम ने भी गालिबन लब्बैक कह दिया और वो भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और इंटरव्यूज आ रहे हैं। आखिर इस सबके पीछे वजह क्या है? एक हुकूमत चल रही है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि कोई हुकूमत बनाना चाहता है, जैसे चलाना चाहता है। जब सब कुछ वैसे ही हो रहा है तो फिर मसला क्या है? ये मसला सिर्फ जनाब इसलिए हो रहा है कि अदालतों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 6 जजों ने जो खत लिखा था, जो बात उन्होंने कही थी, ये जो कुछ हो रहा है, इन जजों के जो जजों की जो शिकायत थी, जो जजों का शिकवा था, वो शिकवा जो है खुद जो है ना, खुद ब खुद जो है दुरुस्त होता नजर आ रहा है। ये सारे मामला जो है जिस तरीके से किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जिस तरह अदलिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग फौज के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं, तो इसका वाजे जो है एक बात वाजे नजर आती है कि कहीं ना कहीं अदलिया को भी ये चाहते हैं कि एक महदूद दायरे में लाया जाए और अदलिया की आजादी को सल्ब किया जाए। ये चीज बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन ये कल से जो है बैनुल अक़वामी मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल की सिचुएशन के बाद हमारे अरबाब इख्तियार को उस पर गौर देना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह साहब, लास्टली क्विकली क्लोजिंग रिमार्क्स, ये जो कुछ हो रहा है क्या वजह है? खासतौर पे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई खास मोहब्बत शफकत का इजहार भी करे फैसल वाडा साहब, वजह क्या नजर आ रही है आपको? फैसल वाडा साहब के लिए मैं एक शेर जरूर उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ठीक है, तो सर बात यह है कि मैं बिल्कुल फैसल साहब ने बिल्कुल जो मेरे अल्फाज जो है ना समझने के उन्होंने सुना दिए हैं कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए सारा कुछ ये किया जा रहा है, प्रेशर डालने के लिए जजेस पे सारा कुछ ये किया जा रहा है जो मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है हर एक को अपने शाह साहब, सवाल ये कि प्रेशर की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या ये महसूस किया जा रहा है कि ग्रिप लूज हो रही है? क्या ये प्रेशर की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि रिसेंटली 2-3 मामलात में तहरीक इंसाफ को एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, खा वो रिजर्व सीट की बात हो, खा वो खान साहब के पर्सनल केसेस हो? क्या ये वजह बन रही है? देखें, सबको पता है कि फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमत आई है। ठीक है, तो अब एक हमेशा खतरा तो रहेगा ना, खतरा तो रहेगा कि अगर ये फॉर्म 45 कभी आ गया तो क्या होगा। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन तमाम मामलात को दबा रखने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और ये रुक जाएंगे आपको लगता है इस तरह की सूरत हाल से? सर कभी किसी के आगे हाथ रखने से सूरज गायब नजर नहीं आया। सूरज ने निकलना होता है, सूरज ने चमकना होता है, चांद ने चमकना होता है, तो चीजें कभी रुकती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। फैसल साहब आपका शुक्रिया, रिजवान शाह साहब आपका शुक्रिया। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। आज का जो टॉपिक था वो यकीनी तौर पे इस एतबार से बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की की जो सबसे अहम जो रास्ता है वो अदलिया की बहाली से गुजरता है।
आजाद अदलिया होगी, इंसाफ की फरामी होगी, इंसाफ का हुसूल आसान होगा, तो ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। और जैसे कि बतौर मुसलमान हमारा ये मानना है कि कुफर का निजाम शायद फिर चल जाए, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और जुल्म का निजाम के खात्मे के लिए जरूरी है एक आजाद, बावकार, बाइख्तियार अदलिया। और शायद इस वक्त पाकिस्तान के अदालती ढांचे के ऊपर काफी ज्यादा नजरें हैं, अवाम की नजरें हैं, और ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में एक इंतशार है, एक अदम एतमाद है, एक कैओस सिचुएशन है, इसका एक ही हल है, एक ही जवाब है, अदलिया। अदलिया अगर अपना किरदार बरवक्त अदा कर जाए तो शायद ये जो सारी सूरत हाल है दम तोड़ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।